संसार और जगत में अंतर है। जगत माने जगत सत्य है, जगत मिथ्या नहीं है, याद रखना। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, पर वो जगत को जान ही नहीं पाए, इसलिए उनकी वाणी ही मिथ्या है। जगत मिथ्या नहीं है, जगत तो सत्य है, मिथ्या है संसार। जगत को मिथ्यात्व कहना यह अज्ञानता है, मिथ्या संसार है। श्री आचार्य चरण कहते हैं ब्रह्म सत्य जगदपि सत्य संसारोयम मिथ्या। तो संसार और जगत में अंतर क्या है? शास्त्रकारों ने बताया है, इदम शब्दोदितम जगत, इदम शब्दोदितम जगत। इदम शब्द से जिसको कहा जाए वो जगत है। इदम मतलब जो दृश्यमान, जिसको हम कह सके ये, मतलब जैसे आप देख रहे हैं सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, मकान, वृक्ष, व्यक्ति, ये सब जगत में आता है, सब जगत में आता है। और जगत मिथ्या नहीं है, सत्य। मकान भी सत्य है, सूर्य सत्य है, चंद्र सत्य है, पृथ्वी सत्य है, आपका मकान भी सत्य है, खेत भी सत्य है, पैसा भी सत्य है, सब कुछ सत्य, आप भी सत्य हो। तो मिथ्या क्या है? संसारोयम मिथ्या, अयम संसारः मिथ्या। तो संसार माने संसरति इति संसार, जो निरंतर सरकता रहे और बढ़ता जाए पल पल। और वो क्या है? श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण इसकी व्याख्या करते हैं, अहम ममात्मको अयम संसार। अहंकार और ममकार से जिसको संबोधित किया जाता है वो संसार है। घर मिथ्या नहीं है, पर ये घर मेरा, ये मेरा शब्द मिथ्या। ये घर तुम्हारा कहाँ है? हम लोग बोलते हैं ये मेरी जमीन, तुम्हारी जमीन है। अभी भूकंप आए और वो जमीन चली जाए और वहां पानी आ जाए, फिर तुम्हारी जमीन दिखाओ। आपके 32 फ्लोर का एक फ्लैट है, पूरी एक बिल्डिंग है 32 फ्लोर की, उसमें आपका 30वें फ्लोर पे फ्लैट है, और अचानक जैसे अमेरिका में हुआ बहुत वर्षों पहले, ग्राउंड जीरो कहते हैं ना, वो ट्विन टावर टूटे। वो तो कितने बड़े थे, 156 और 150 पता नहीं कितने फ्लोर के थे। उस समय उन टावरों में अपनी ऑफिस होना ये बहुत सौभाग्य का विषय माना जाता था कि हाँ भाई, ये टावर में हमारी इस बिल्डिंग में हमारी ऑफिस है, हमारा मकान है। बड़ी मतलब गौरव की बात होती थी। तो सोचो वो लोग कितना गौरव करते होंगे, ये 25वें फ्लोर पे जो बिल्डिंग है वो मेरी है, वो पूरा फ्लोर ही मेरा है। और जब वो गिर गए और जमीन दोस्त हो गए, अब आप आसमान में दिखाओ 25वां फ्लोर दिखा सकते हो, जो कभी कभार 50-100 करोड़ का हुआ करता था। तो ये मेरा मानना मिथ्या है। ये है वो सत्य है, पर मेरा है वो ईश्वर का है। ये शरीर मेरा है, ईश्वर के लिए है। ये पुत्र मेरा है, ईश्वर ने प्रदान किया है। ये पति मेरा है, ये पत्नी मेरी है। ये मेरापन का जो भाव है, मैं और मेरा, और मेरी या मेरा तभी आएगा जब मैं मौजूद हूं। याद रखिए, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसे होना भी बुरी बात नहीं है। ये सब मेरा मेरा करना ये मिथ्या है। ये सब प्रभु का है, ये सब उनकी कृपा से है और उन्हीं का है। उन्होंने हमें प्रदान किया है, ऐसा वेद कहते हैं। और वेद कहते हैं ऐसा नहीं, ये सत्य भी है। वो जब चाहे तब ले सकते हैं। आखिरकार डॉक्टर भी यही कहता है, कितना ही साइंस आगे बढ़ जाए, पर डॉक्टर भी आखिरकार यही कहता है कि अब इनको दवाई नहीं, दुआओं की जरूरत है। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, अब उनके हाथ। उनके मतलब किनके हाथ में? डॉक्टर किसकी बात कर रहा है? क्या कोई ऊपर के तल्ले में दूसरा डॉक्टर बैठा है? नहीं। जिन्होंने हमें विद्या प्रदान की, हमने हमारे पूरे प्रयत्न, पूरी कोशिश कर ली, अब उनके हाथ में है। अब नहीं, सबसे पहले उन्हीं के हाथ में था। उन्होंने तुमको इतनी प्रेरणा देकर के इतने कार्य करवाए।
पर उस वक्त अगर ये मान के तुम करो कि मैं इसको जिंदा कर दूंगा, तो ये गलत है। जिंदा उनको करना होगा ना। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि उनको अगर किसी को जीवित करना होता है तो लोग ठठड़ी बांध के ले जाते हैं और अचानक शमशान में जाके ठठड़ी में से आदमी खड़ा हो जाता है, 1-2 घंटे तक बंधा हुआ रहा, वहां जाके खड़ा हो गया साहब। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व करतुम समर्थ हैं मेरे प्रभु। वो कुछ भी किसी भी समय कैसे भी कहीं भी कर सकते हैं, बस हमें तो उनकी लीला में सम्मिलित होना चाहिए और जो हो रहा है उनकी लीला माननी चाहिए। वो जो करें जैसी इच्छा। और इसीलिए जगत यानी जो दृश्यमान है और संसार माने जो मैं और मेरा है।